हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद पूनम में, जिसमें हम जीके जीएस से रिलेटेड टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं और आपके लिए नए नए विषयों को खोज कर लाते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे, आज हम पौधों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या पौधे हमें वाकई सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दर्द को महसूस कर सकते हैं? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस ने 100 साल पहले ही कह दिया था कि पेड़ पौधे भी इंसानों और जानवरों की तरह दर्द और खुशी को महसूस कर सकते हैं। बाद में हुए अध्ययनों ने साबित किया कि पेड़ पौधों को भी सुनाई देता है। रिसर्च में पता लगा है कि जब पेड़ों पौधों को दर्द होता है तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी अल्ट्रासोनिक ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, जिसे आसपास के जीव सुन सकते हैं। इस ध्वनि की आवृत्ति 20 से 100 किलोहर्ट्ज के बीच होती है। इसमें कोई शक नहीं कि पेड़ पौधों को भी हम इंसानों की तरह पीड़ा होती है, लेकिन वो अपने दर्द का इजहार किस तरह करते हैं, यह हमेशा से पहेली रहा है। जितना ज्यादा हम प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं, उतनी ज्यादा नई बातें सामने आने लगती हैं, जो स्पष्ट दर्शाता है कि प्रकृति का यह ताना बाना हमारी सोच से कहीं ज्यादा गूढ़ है। कुछ ऐसा ही तेल अवीव विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च में सामने आया है। जब पेड़ पौधे सूखा, बढ़ती गर्मी, कीटों के हमले, बाढ़ आदि के कारण तनाव में होते हैं, तो उनके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो झुक जाते हैं और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। जो लोग पौधों के बारे में जानकारी रखते हैं, वो इन संकेतों को देखकर समझ लेते हैं कि अब पेड़ों को किस चीज की जरूरत है। क्या उन्हें पानी चाहिए, या पानी ज्यादा हो गया है, या वो गर्मी का अनुभव कर रहे हैं और उन्हें किस तत्व की आवश्यकता है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जब पौधों को दर्द होता है तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न करते हैं, जिसे आसपास के जीव सुन लेते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस नए अध्ययन में सामने आया कि पीड़ा होने पर पौधे मौन नहीं रहते, अल्ट्रासोनिक ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, जिनकी आवृत्ति 20 से 100 किलोहर्ट्ज के बीच होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस ध्वनि को 3 से 5 मीटर दूर तक सुना जा सकता है। हालांकि यह ध्वनि इतनी ऊंची है कि शायद ही इंसान इसे सुन सके, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो इस ध्वनि को सुन सकते हैं। अनुमान है कि शायद चमगादड़, चूहे और पतंगे पौधों की आवाज से भरी दुनिया में रह सकते हैं और इन ध्वनियों को सुन सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इससे पहले किए अध्ययन में सामने आया है कि पौधे अन्य जीवों द्वारा की गई आवाजों पर प्रतिक्रिया भी करते हैं। देखा जाए तो पेड़ पौधों से प्रेम करने वाले लोगों के लिए यह रिसर्च रोमांचित कर देने वाली है। अपनी इस रिसर्च में शोधकर्ताओं ने टमाटर और तंबाकू के पौधों पर अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि जब पौधों को पर्याप्त पानी दिया गया हो और उन्हें काटा या नुकसान पहुंचाया न जाए, तो वो शांत रहते हैं। उस समय वो हर घंटे केवल एक ध्वनि पैदा करते हैं। हालांकि जब उनके तने काट दिए गए तो उन्होंने प्रति घंटे करीब 35 ध्वनियां पैदा की। यह शोर विशेष रूप से उन पौधों में भी स्पष्ट था जो पानी की कमी के चलते तनाव में थे। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह ध्वनि किसी संगीत की तरह नहीं थी, बल्कि यह क्लिक की तरह आवाज थी, जैसा कि कोई पॉपकॉर्न करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पौधों में कोई स्वर तंत्र या फेफड़े नहीं होते। ऐसे में पौधे ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं, यह जानकारी बहुत से लोगों के लिए उत्सुकता का विषय है। इस बारे में अध्ययन से जुड़ी शोधकर्ता लीलाच हदिनी का कहना है कि पौधे ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं। वर्तमान में यह सिद्धांत पौधों के जाइलम पर केंद्रित है। जाइलम पौधों में पाए जाने वाले वे ऊतक हैं जो पानी और पोषक तत्वों को पौधे की जड़ों से तनों और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जाइलम में पानी सतह के तनाव के साथ जुड़ा रहता है। ठीक वैसे ही
जैसे स्ट्रॉ में पानी चूसा जाता है तो पानी में तनाव पैदा होता है। इसी तरह जब जाइलम में हवा का बुलबुला बनता या टूटता है तो वह थोड़ा पॉपिंग शोर कर सकता है। इसे कैविटेशन कहते हैं। इसी तरह सूखे के दौरान बुलबुला बनने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि शोधकर्ताओं का मानना है कि इस बारे में सटीक तौर पर जानने के लिए अभी और अध्ययन की जरूरत है। देखा जाए तो यह अध्ययन में टमाटर तंबाकू के पौधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पौधों की अन्य प्रजातियों द्वारा उत्पन्न ध्वनियों का भी रिकॉर्ड किया है। इस बारे में शोधकर्ता हदनी का कहना है कि कई पौधे जैसे मकई, गेहूं, अंगूर, कैक्टस भी जब तनावग्रस्त होते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्या अन्य जीवों के साथ संपर्क या संवाद करने के लिए पौधे इन ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इन ध्वनियों का अस्तित्व पारिस्थितिकी और विकास के लिए मायने रखता है। एक अध्ययन के मुताबिक तनाव या दबाव में पौधे निष्क्रिय या सुषुप्त नहीं होते। पौधों में वास्तव में कई तरह के नाटकीय बदलाव आते हैं। इसमें से एक बहुत ही शक्तिशाली गंध का निकलना भी शामिल है। इतना ही नहीं, वे अपने रंग, आकार तक में बदलाव ला सकते हैं। ये बदलाव आसपास के पौधों के लिए खतरे का संकेत देने का काम करता है। इससे पौधों का रक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है और वे अन्य जानवरों को उन कीड़ों से निपटने के लिए आकर्षित करते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह अभी तक साफ नहीं था कि क्या पौधे आवाज या ध्वनि निकालते हैं या संप्रेषित करते हैं या नहीं। कुछ साल पहले शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि पौधे आवाज सुन सकते हैं, लेकिन क्या वे आवाज निकालते हैं यह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने पौधों को बिना तनाव की और सामान्य परिस्थितियों में आवाज का अवलोकन किया। फिर उन्होंने पौधों की कम यानी सूखी अवस्था या टहनी काटने की अवस्था में आवाज रिकॉर्ड की। इसके बाद उन्होंने प्रशिक्षित मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का प्रयोग कर स्थितियों में पौधों की आवाज के अंतर का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि पौधे क्लिक या कुछ फूटने जैसी आवाज वाली आवृत्ति की ध्वनि निकालते हैं, लेकिन यह ध्वनि इंसान नहीं सुन सकते। यह केवल करीब 1 ही मीटर तक पहुंच सकती है। सामान्य परिस्थितियों में पौधे ज्यादा आवाज निकालते ही नहीं हैं। ज्यादातर समय में वे शांत ही रहते हैं, लेकिन तनाव में यह आवाजें ज्यादा और तेज हो जाती हैं। ये आवाजें सभी प्रजातियां निकालती हैं और ऐसा केवल टमाटर और तंबाकू के साथ ही नहीं था। गेहूं, मक्का, अंगूर, कैक्टस जैसे कई आम पौधों में भी ऐसी विशेषताएं पाई गई हैं। तो दोस्तों, पौधों के ऊपर बना हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।